दोस्तों, सेबी ने अनिल अंबानी को 5 साल के लिए बैन कर दिया है और साथ ही में जुर्माना भी लगाया है, 625 करोड़ रुपए का जुर्माना। क्योंकि केवल ये एक अकेले एंटिटी नहीं थे, इनके साथ में अदर 24 एंटिटीज और थे, उन सबको मिलाकर 625 करोड़ रुपए का जुर्माना इनके ऊपर लगाया गया है। ये पूरा केस क्या है, आरएचएफएल केस क्या है, और हम लोग देखेंगे किस तरीके से इसका शेयर मार्केट के अंदर जो पार्टिसिपेशन था वो डाउन हुआ। 2018 के अंदर जिस शेयर की कीमत लगभग 60 रुपए के आसपास में थी और 2020 में वही शेयर गिरकर 1 रुपए से नीचे आ जाता है। लेकिन आखिरकार इसके पीछे कारण क्या है? धीरूभाई अंबानी, जिनके 2 बेटे थे, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, इन दोनों ने इस कंपनी को संभाला। लेकिन सबसे बड़ी कमी यह रही कि धीरूभाई अंबानी ने कभी भी अपनी जो वसीयत थी इसको डिवाइड नहीं किया था। कोकिलाबेन जो इनकी मां थी, उनके ऊपर बड़ी एक मुसीबत आन पड़ी थी कि कैसे आखिरकार दोनों बेटों के बीच में इस प्रॉपर्टी को डिवाइड करें। तो जानते हैं हम लोग कि आखिरकार एचएफएल ये फ्रॉड क्या है, वाई हैज सेबी फाइंड अनिल अंबानी एंड बैन हिम फ्रॉम मार्केट। आखिरकार बैन क्यों किया गया है और आखिरकार ये फ्रॉड जो है वो क्या है। रिलायंस जो कंपनी है, इसके शेयर दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं। आप लोग जब फिल्म देखने के लिए जाते हैं, मूवी देखने के लिए जाते हैं, तो वहां पर एक छोटा सा ऐड आता है रिलायंस कैपिटल का, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। कंपनी की बात करें, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी करंट प्राइस अभी 209 रुपए के आसपास में है और उसमें गिरावट दर्ज की गई है 25 रुपए के आसपास। तो ये जो टोटल गिरावट है ये है 10.91%। रिलायंस होम फाइनेंस जो है, इस शेयर की कीमत है 4.45 रुपए, जिसके अंदर गिरावट दर्ज की गई है 0.24 रुपीज और लगभग 5% इसके अंदर गिरावट हुई है। रिलायंस पावर, जिसका शेयर है 34 रुपए और इसमें गिरावट आई है 1.82 रुपीज और 5% यह शेयर गिरा है। अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी में बहुत अंतर है। अगर हम लोग आरएचएफएल की बात करें तो आरएचएफएल में आप देखिए कि 2018 के अंदर यह शेयर जो है वो आसमान छू रहा था, बहुत ऊपर था। मतलब इसकी कीमत जो है वो लगभग 60 से 80 के बीच में थी। फिर धीरे धीरे 2020 के अंदर, खास तौर पर ये जो महीना था, इस टाइम पीरियड के अंदर इसकी कीमत 1 रुपए से भी नीचे आ गई और फिर थोड़ी सी हल्की सी बढ़ती है और अभी करंट प्राइस जो है वो 4 रुपए और 22 पैसे के पास में अभी बना हुआ है। अभी और गिर जाएगा ये शेयर, क्योंकि अभी आरएचएफएल का जो फ्रॉड है वो सामने आया है। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिरकार अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बीच की कहानी क्या है। देखिए, अनिल अंबानी के पास में कौन कौन सी कंपनीज है। रिलायंस इंफ्रा है, रिलायंस कम्युनिकेशंस है, रिलायंस कैपिटल है, रिलायंस पावर है, रिलायंस नेवल है, रिलायंस होम फाइनेंस है और रिलायंस निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट है। ये अनिल अंबानी की कंपनियां हैं। जबकि मुकेश अंबानी जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज को संभालते हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालते हैं। 1981 के अंदर मुकेश अंबानी ने ज्वाइन किया था एज ए चेयरमैन रिलायंस ग्रुप को और 1983 के अंदर ज्वाइन किया था अनिल अंबानी ने एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर। उसके बाद में 2002 के अंदर निधन होता है धीरूभाई अंबानी का। धीरूभाई अंबानी का निधन होने के बाद सबसे पहले इन दोनों भाइयों का जो विवाद है वो 2004 में सामने निकल कर आता है कि आखिरकार ये इंडस्ट्रीज को लेकर दोनों डिस्प्यूट की कंडीशन में आ चुके हैं। आईसीआईसी बैंक के जो चेयरपर्सन थे वीके कामत, उन्होंने इसके अंदर इंटरप्शन किया था कि आखिरकार मैं इस डिस्प्यूट को सुलझाता हूं। उन्होंने बहुत कोशिश की थी और काफी हद तक सुलझा भी दिया था। लेकिन जब तक इनकी मां कोकिलाबेन जो थी, उन्होंने इसके अंदर इंटरप्शन नहीं किया था, तब तक ये बैन नहीं सुलझने वाला था। मतलब दोनों के बीच में जो विवाद था, बैन नहीं, विवाद जो था वो सुलझने वाला नहीं था। कोकिलाबेन ने कुछ एसेट जो है इन दोनों के बीच में डिवाइड किए और इन्हीं एसेट्स का ये आज डिवाइडेशन जो है वो आप लोग देखते हैं। मुकेश अंबानी ने बहुत जबरदस्त ग्रो किया, अपनी कंपनीज को बहुत आगे बढ़ाया, लेकिन उसी रफ्तार से अनिल अंबानी जो है वो नीचे की तरफ आते चले गए। रिलायंस जियो की हम लोग बात करें कि आखिरकार रिलायंस जियो इतना कैसे ऊपर पहुंच गया था, उसके अंदर अनिल अंबानी का बहुत बड़ा रोल था। अनिल अंबानी के पास में रिलायंस कम्युनिकेशन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप था। जो ऑप्टिकल फाइबर्स की केबल्स होती हैं, इन्होंने पूरे इंडिया के अंदर ऑलरेडी बिछा रखी थी कि हम लोग रिलायंस जो कंपनी है इसकी सिम पूरे इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और बेहतरीन नेटवर्क देंगे। 1200 करोड़ रुपए के अंदर मुकेश अंबानी ने इनका ये जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था केबल्स का, उसको किराए पर ले लिया, रेंट के ऊपर ले लिया और रेंट पर लेने के बाद उसको इस्तेमाल किया रिलायंस जियो के अंदर और रिलायंस जियो में इस्तेमाल करने के बाद फ्री सर्विसेज देना प्रारंभ कर दिया इंडियन सिटीजन्स को। और फिर आप लोग देखते हैं कि इंडिया की हालत क्या हुई। इंडिया के लोगों को मोबाइल फोन की लत लगने लगी। भले ही हमको इंटरनेट फ्री में मिला, लेकिन उस फ्री की कीमत हम लोगों ने नहीं समझी और उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला, हम लोग पोर्नोग्राफी की तरफ बढ़ गए। पोर्नोग्राफी इतनी हम लोगों ने देखी कि पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा डिमांड इंडिया करने लग गया, सबसे बड़ा मार्केट इंडिया बन गया और
हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट्स, कम से कम स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन इसकी पकड़ में ना आए, इससे दूर रहें। इसीलिए हमने पहले 75 डेज का हार्ड चैलेंज लॉन्च किया था। अब हम लोग 100 डेज का हार्ड चैलेंज लेके आए हैं। 6 सितंबर से हमारे क्लासेस शुरू हो रही हैं और दिसंबर तक ये कोर्स चलने वाला है। सबसे मेन बात ये है इसके अंदर कि इस बार पर्सनल जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए सेशंस लिए जाएंगे ताकि आपकी प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके। 6 सितंबर से हमारी क्लास शुरू हो रही है, सेशन शुरू हो रहे हैं, जिसमें 100 टेक्निक्स आपको डेली बताई जाएंगी, लाइव सेशंस होंगे और चैलेंज कूपन कोड आप लोग को यूज करना है। फ्लैट 50% और एक्स्ट्रा 30% डिस्काउंट आप लोग को मिलेगा। 200 कूपन्स और बाकी हैं, इसके केवल 200 कूपन्स और बाकी हैं केवल डिस्काउंट के लिए। बाकी फिर जो है वो आपको एग्जैक्ट फ्लैट प्राइस में खरीदना पड़ेगा। आप लोग कॉम्बो के साथ में भी जा सकते हैं। जीके जीएस का हमारा बैच चल रहा है, डेली 4 PM क्लास होती है। अभी पॉलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, हुआ क्या है, आरएचएफ फ्रॉड आप लोग सुनिएगा। देखिए, सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके हेडक्वार्टर बॉम्बे के अंदर है। 1982 के अंदर ये संस्था स्थापित हुई थी। एडीएजीएल मतलब अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी जो है और इनके साथ में 24 एंटिटीज के ऊपर हाल ही में फ्रॉड का केस जो है वो दर्ज किया गया है। अनिल अंबानी के ऊपर 25 करोड़ रुपए का फाइन लगाया गया है, जबकि सबको अगर मिला दे तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि 625 करोड़ रुपए का फाइन ऑल ओवर 24 एंटिटीज के अंदर इनके ऊपर लगाया गया है। और मेनली बात है आरएचएफएल केस के बारे में कि आरएचएफएल केस क्या है। रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, एक बार ये मान के चलिए कि मैं किसी बैंक के अंदर मैनेजर हूं। मैं अगर लोन किसी व्यक्ति को दे सकता हूं तो वो मेरी पावर के अंदर है। कल को मैं खुद जो है वो एक कंपनी खड़ी करता हूं ताकि मैं सभी लोगों को लोन दे सकूं, लेकिन सभी लोगों को लोन देने की बजाय मैंने अपने नजदीकियों को लोन देना शुरू कर दिया। अनिल अंबानी ने क्या किया कि अपने जो नजदीकी कंपनी वाले थे उन्हीं को लोन देना शुरू कर दिया, और जब शुरू कर दिया तो अपने नजदीकियों को उसका लाभ मिलने लगा, जबकि आरएचएफएल के शेयर होल्डर जो थे उनको नुकसान होने लगा। और जैसे उनको नुकसान हुआ तो वो कोर्ट के अंदर चले गए कि ये तो केवल अपने नजदीकियों को फायदा पहुंचा रहे हैं और जो हमने शेयर खरीद रखे हैं हमको कोई फायदा ही नहीं मिल रहा है। इसको फिर संज्ञान के अंदर लिया सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने। उन्होंने कहा कि ये गलत तरीका है, ये फ्रॉड है। आप जो लोन का पैसा दिखा रहे हैं उसका इस्तेमाल आप निजी यानी कि प्राइवेट पर्पस के लिए कर रहे हैं, खुद के इस्तेमाल के लिए कर रहे हैं, खुद के नजदीक के लिए कर रहे हैं, और जनता ने अगर आपका वहां पर शेयर खरीद रखा है तो उनको कोई लाभ नहीं हो रहा है। इसलिए क्या किया गया था 2022 के अंदर, 11 अगस्त 2022 को एक नोटिस जारी किया गया था सेबी को कि आपको जो है वो बैन कर दिया जाएगा, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो आप लोग फॉलो करो। तब से लेकर 2.5 साल हो गए आज, और अनिल अंबानी जो है वो पूरा का पूरा उनका रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर भी रहे थे। अचानक से क्या हुआ, सेबी ने बैन कर दिया। सेबी ने बैन किया 5 साल के लिए। अब वो 5 साल तक किसी भी कंपनी के अंदर डायरेक्टर के तौर पर नहीं निभा सकते हैं पद को, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं, किसी भी कंपनी में बड़े ओहदे पर वो नहीं जा सकते हैं। साथ ही में ये जो आरएचएफएल है इसके लिए भी बैन कर दिया गया है कि अगले 6 महीने तक बैन रहेगा, और 6 लाख रुपए का जुर्माना जो है, फाइन, वो भी लगाया गया है आरएचएफएल के ऊपर। तो ये जो केस आप लोग देख रहे हैं इसके अंदर लोन जो डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, लोन की कीमत मैं आप लोग को बताता हूं। द मेजर प्रोमोटर ऑफ आरएचएफएल, मतलब आरएचएफएल का मेजर जो प्रोमोटर था वो था रिलायंस कैपिटल। रिलायंस कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए लोन प्रोवाइड करवाता था विद ए शेयर होल्डिंग ऑफ 47.91%। रिलायंस कैपिटल का जो शेयर होल्डिंग था वो 47.91% था। अंबानी वाज द प्रोमोटर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव एंड नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ आरसीएल। ठीक है, 2018-19 के अंदर वो एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। सेबी ने ये फाउंड किया कि इन्होंने 2017-18 के अंदर लगभग 3,742 करोड़ रुपए के लोन बांटे, और फिर उसके बाद में 18-19 के अंदर 8,670 करोड़ रुपए के लोन इन्होंने बांट दिए थे अपने नजदीकियों को या अपने निजी इस्तेमाल के लिए। इसके लिए कहा कि आपने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किया है, कंपनी के पैसा का इस्तेमाल आपने निजी तौर पर किया है, इसलिए आपको सेबी जो है वो बैन करती है। और आज 5 साल का बैन जो है वो अनिल अंबानी के ऊपर लग चुका है। अनिल अंबानी मुकेश अंबानी से पैसे ही जो है पीछे थे, अब उनके ऊपर और जो है एक और बैन लगा दिया गया है। मतलब पूरी तरीके से धीरे धीरे हो सकता है कि अनिल अंबानी जो है वो खत्म ही हो जाए, क्योंकि किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा जरूरी होता है, फाइनेंस जरूरी होता है। ठीक है, चलिए आप लोग हमारे 100 डेज के हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप में वाकई में हिम्मत है, आप मेरे कहे अनुसार एक बार आप 100 डेज का चैलेंज लेकर देखिए। आपको 4-5 दिन बाद में लगेगा कि आपको अर्ज आना शुरू हो जाएगी कि मुझे पोर्नोग्राफी देखनी है। इसका मतलब है कि आप लोग एडिक्शन में हैं। 100 दिन तक आप लोग इसे दूर रहेंगे तो आपके अंदर ड्रास्टिक चेंज आएंगे। आप जिंदगी के अंदर वो तमाम मंजिलें जो है वो हासिल कर पाएंगे जो अब तक केवल आपने सपनों में देखी थी। ठीक है, चैलेंज कूपन कोड यूज कीजिएगा जिससे डिस्काउंट प्राइस में आप लोग को अवेलेबल होगा। आप लोग चाहें तो कॉम्बो कोर्स की तरफ भी जा सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।